हेलो फ्रेंड्स, मैं मुकेश बर्डवाल एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सबों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, कुशल होंगे। आज के इस एपिसोड में मैं बात करने वाला हूं हिस्ट्री ऑप्शनल के बारे में। इतिहास ऐच्छिक विषय के रूप में सिविल सर्विसेज के प्रतियोगी परीक्षा में हमेशा से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही लोकप्रिय जो है विषय रहा है। और इस विषय के अंतर्गत वास्तव में कह सकते हैं कि इसकी लोकप्रियता का जो कारण है वो कारण इसकी विविधताएं हैं और इसका विभिन्न कह सकते हैं कि जो भी एग्जाम्स के जो भी पैटर्न है उस पैटर्न में किसी न किसी रूप में इसका जो है तरह तरह से इस्तेमाल है। इससे इसकी जानकारी से आप निबंध बेहतर तरीके से लिख सकते हैं। इसकी जानकारी से इथिक्स के क्षेत्र में एक से एक उदाहरण जो है आपको इतिहास से शामिल या कह सकते इतिहास से मिल सकता है। साथ में अगर आप हिस्ट्री ऑप्शनल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो जीएस फर्स्ट पेपर में अब जो है वो क्या है कि इंडिया एंड वर्ल्ड हिस्ट्री जो है जुड़ा हुआ है, मॉडर्न इंडियन वर्ल्ड हिस्ट्री। तो वर्ल्ड हिस्ट्री एक ऐसा जो है कह सकते हैं कि विषय है, इतिहास विषय के अंतर्गत है, जो ऑप्शनल में भी पढ़ा जाता है और किसी न किसी रूप में जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है। साथ में ब्रिटिश शासन के खिलाफ चलने वाला जो राष्ट्रीय आंदोलन था ये भी जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। यानी इसका मतलब ये हो गया कि चाहे आप हिस्ट्री ऑप्शनल रखें या ना रखें, लेकिन जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से किसी न किसी रूप में आपको यह विषय पढ़ना ही पड़ेगा। इसलिए हिस्ट्री ऑप्शनल बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही लोकप्रिय विषय हो जाता है। जब बहुत सारे बच्चों से जब मैं मिलता हूँ, रूबरू होता हूँ, जब उनके पास जो है कह सकते हैं कि इस बात का ज्ञान नहीं होता है कि उनको वास्तव में ऑप्शनल के रूप में कौन सा विषय रखना है, तो ऐसी स्थिति में मैं उनसे सिर्फ इतना ही कहता हूँ कि जीएस में जिस भी विषय का सबसे इंपॉर्टेंट रोल है आप उस विषय को ऑप्ट करने की कोशिश करिए। तो उससे ना सिर्फ ऑप्शनल तैयार हो जाएगा बल्कि जीएस के भी जो है बहुत सारे पोर्शन जो है वो तैयार हो जाते हैं। अगर आप निबंध की बात करें तो निबंध में भी आप देखिएगा कि उसमें इतिहास से जो है जुड़े हुए बहुत सारे जो है निबंध पूछे जाते हैं और उसे अगर आप बेहतर तरीके से करना चाहते हैं, आप निबंध बेहतर तरीके से लिखना चाहते हैं तो इतिहास की समझ जो है बहुत ही जरूरी है। और इतिहास के बारे में फ्रांसिस बेकन ने कहा था कि इतिहास जो है वो क्या करता है, साइंटिफिक टेम्परामेंट को जन्म देता है। वैज्ञानिक टेम्परामेंट की जब हम बात करते हैं तो वास्तव में आप कभी आप देखिएगा कि आईएएस मेंस एग्जाम में निबंध पत्र के अंतर्गत जो है साइंटिफिक टेम्परामेंट पर एक्सक्लूसिवली जो है एक अलग से निबंध जो है पूछा गया था। तो आप साइंटिफिक टेम्परामेंट की अगर बात करेंगे जो कि वास्तव में सिविल सर्विसेज के जो एस्पायरेंट्स होते हैं और जब वो बन जाते हैं तो ऐसे सिविल सेवकों के लिए बहुत ही आवश्यक हो जाता है। तो इतिहास हमारे अंदर क्या करता है, साइंटिफिक टेम्परामेंट को जन्म देता है। साथ में जो है किसी ने कहा है कि विदाउट हैविंग नॉलेज ऑफ हिस्ट्री नो वन कैन मेक हिस्ट्री, यानी कि इतिहास की जानकारी के बिना इतिहास बना ही नहीं सकते हो। और अगर आप भारत के जितने भी महापुरुषों की बात करें, उन महापुरुषों के अगर इतिहास को देखें तो आप पाएंगे कि उन्हें अपने अपने देश के इतिहास की गहरी समझ थी और उसी समझ के बल पर उन्होंने जो है इतिहास के पन्नों में अपने नाम को अमर किया। तो सचमुच में अगर आप वो वास्तव में इतिहास बनाना चाहते हैं तो इतिहास की जानकारी बहुत ही ज़रूरी है। और हमने हमेशा से इस बात पर बल दिया है कि वास्तव में इतिहास को इस तरह से पढ़ाया जाए कि वो रोचक लगे और साथ में उससे संबंधित जो भी बुनियादी समझ होती है, उससे संबंधित जो भी कंटेंट्स होते हैं वो आसानी से आप तक पहुंच सके। तो आइए जुड़िए मेरे साथ हिस्ट्री ऑप्शनल विषय के लिए और आप देखेंगे कि बहुत ही शानदार प्रिपरेशन आप कर सकते हैं। जिनके पास एक साल का समय, जो वास्तव में अभी इंटर पास किया है, इंटर पास करने के बाद अगर आप अभी से ही सिविल सर्विसेज के बारे में सोचते हैं तो ये एक बेहतर अवसर है कि आप हम सब के साथ जुड़ें, एम्बेसी ऑल के साथ जुड़ें, मुकेश बर्नवाल के साथ जुड़ें और तब फिर आप पाएंगे कि वास्तव में आगे आने वाले समय में आप ना सिर्फ राइटिंग स्किल के पॉइंट ऑफ व्यू से, ना सिर्फ नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से, बल्कि पर्सनैलिटी वाइज भी अगर देखा जाए तो उसमें जो एक कहते हैं कि एक ड्रास्टिक चेंज जो है, जो कहते हैं कि 360 डिग्री जो चेंजेस है वो सारे चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। और सबसे बड़ी बात क्या है कि ऑनलाइन क्लास की एक बहुत ही खूबसूरत जो पहलू है वो पहलू ये है कि वैसे भी बच्चे जो किसी शहर में शिक्षा के किसी प्रसिद्ध केंद्र में निवास किए बिना उस पर होने वाले खर्चे से बचते हुए वो अपने घरों में बैठकर शानदार प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो आइए जुड़े मेरे साथ इतिहास विषय के साथ,
इतिहास ऑप्शन विषय के लिए और फिर एक नई कहानी जो है अपने गढ़िया। ये ध्यान रखना है कि आपको अगर एक बड़ी सफलता हासिल करनी है तो आपको कुछ कदम बढ़ाने ही होंगे। कहा जाता है कि आपने चाहा ही नहीं वरना हालात बदल सकते थे, आप तो चुप ही रहे वरना खुशियां होठों से छलक सकती थी, आप तो रुके ही रहे एक झील की तरह, नदियां बनते तो दूर निकल सकते थे। कहा जाता है ऑल ग्लोरी कम्स फ्रॉम डेयरिंग टू बिगिंस। हमने शुरुआत कर दी है, साथ चलने की बारी आपकी है। चलिए फिर से हम सब मिलते हैं एक इतिहास बनाने के लिए, एक दूसरे के साथ जुड़कर एक इलाहाबाद की जो पुरानी, जो प्रयागराज की अपनी गौरवशाली जो परंपरा रही है शिक्षा के क्षेत्र में, सिविल सर्विसेज के क्षेत्र में, उसको फिर से वापस लाने की। बाय बाय, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।